नमस्कार साथियों, ओम नमः शिवाय। साथियों, आज मैं सप्ताह के दूसरे वार के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा, यानी कि सोमवार नवग्रह के दूसरे ग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के व्रत आप 16 या 51, 21 या 11 आप व्रत क्रम अनुसार कर सकते हैं। व्रत के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके प्रातः स्नान करके सूर्योदय से पहले भगवान शिव की आराधना शिव मंदिर में जाकर करें। भगवान शिव को दूध, दही, शहद, चीनी, गंगाजल, भांग, धतूरा और बेलपत्र और किसी भी तीर्थ का जल, गंगा जल लेकर आप शिवलिंग पर भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र भगवान ओम नमः शिवाय का आप एक माला जाप करें, शिव आरती करें और दोपहर के बाद संध्या पूजन करने के बाद आप नमक रहित, अगर आप 16 सोमवार के व्रत अगर आप कर रहे हैं तो नमक रहित भोजन आप करें। भोजन में आप मीठी रोटी या चूरमा रोटी आप बना सकते हैं। आप दही भी ले सकते हैं। अगर आप वार्षिक सोमवार व्रत कर रहे हैं जो कि वर्ष भर आप करते रहते हैं तो उसमें आप नमक संबंधित भोजन भी ले सकते हैं, जैसे कि चावल, घी, खांड। और फिर भोजन करने से पहले आप यथाशक्ति आप जो ज़रूरतमंद हैं, भिखारी हैं, ब्राह्मण हैं, आप भोजन करने से पहले आप वह दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से, भगवान चंद्रमा के व्रत करने से आपके मन को शांति मिलेगी, आपके व्यापार में लाभ होगा, मानसिक कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। और सोमवार व्रत की विधि में आपको बताऊंगा। जब जन्म या वर्ष कुंडली में चंद्र ग्रह आपके अशुभ हों, मारक हों, 6, 8, 12 भाव में अगर वे बैठे हुए हैं तो भगवान चंद्रमा की 11,000 मंत्र संख्या से आप जाप कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा वाले दिन अगर सोमवार का वार हो तो बहुत शुभ रहेगा। एक लकड़ी के पटरी पर आप सफ़ेद कपड़ा डालकर भगवान सूर्य के यंत्र को आप स्थापित करें और अपने से बाईं ओर 2 कलश स्थापना करें। उसमें एक पान, सुपारी, अक्षत, सफ़ेद तिल और रुपया उसमें डालकर आप लाल वस्त्र में कलश के ऊपर, आम्रपत्र के ऊपर नारियल स्थापित करें और फिर 11,000 प्रतिदिन के हिसाब से आप 2,000 या 1,000 से अधिक मंत्र आप संख्या अनुसार, क्रम अनुसार आप जाप कर सकते हैं। फिर अगले सोमवार वाले दिन 11,000 मंत्र जब संख्या के हिसाब से आप 10 मांस संख्या में आप हवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आप हवन यज्ञ पूजन आप स्वयं कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण से घर पर आप भगवान चंद्रदेव की शांति के लिए घर पर आप यज्ञ हवन कराएं।
जाप का आरंभ आप किसी भी पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। ये चंद्रमा की होरा भी आप ले सकते हैं। और चंद्रमा का उपाय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, जैसा कि सफ़ेद जुराब, रुमाल, सफ़ेद वस्त्र, दूध दही का उपयोग या चांदी के छल्ले में मोती रत्न आप धारण करके आप पहन सकते हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और जो आप चंद्रमा का मंत्र आप जाप करेंगे वह मंत्र ओम श्रांग श्रीं श्रौंग शा चंद्रम से नमः, इस मंत्र का जाप आप 11,000 की संख्या में आप कर सकते हैं। और चंद्रमा का दान आपकी राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर चंद्रमा आपके 6, 8, 12 भाव में हों, चंद्रमा आपका मारक हों, चंद्रमा आपके नीच के हों या चंद्रमा आपके निर्बल हों, या किसी भी अशुभ भाव में बैठे, किसी भी राहु या केतु या चंद्र ग्रहण योग या ऐसा कोई शुभ अशुभ योग बना रहे हों, अशुभ योग बना रहे हों, तो चंद्रमा का आप दान भी दे सकते हैं। जैसे कि आप चंद्रमा के दान में चावल, सफ़ेद चंदन, शंख, कपूर, घी, दही, चीनी, मिश्री, समुद्र झाग, मोती और सफ़ेद वस्त्र, फल, सफ़ेद फूल, चांदी का छल्ला, मिठाई और दक्षिणा आप यथाशक्ति रूप से आप दे सकते हैं। और दूसरी बात, आप सफ़ेद मोती की माला या चांदी की अंगूठी में 8.5 रत्ती का मोती रत्न आप धारण करें, या आप जिस पलंग पर आप लेटते हों, जिस चारपाई पर आप लेटते हों, तो चांदी का तार चारपाई के चारों पाई पर आप उसे बांध दें। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और तीसरी बात, 3 नंबर यह है कि शिवलिंग पर आप कच्ची लस्सी चढ़ाएं, यह भी बहुत शुभ रहेगा। और चंद्रमा का आप पूर्ण पात्र दान, यानी कि पूर्ण पात्र दान कहते हैं 52 मुट्ठी चावल जिस भी पात्र में आ जाएं उसे पूर्ण पात्र दान कहते हैं। पूर्ण पात्र दान करना भी पूर्ण पात्र दान आप किसी भी ग्रह का आप कर सकते हैं। यह आपकी राशि के लिए आपके लिए बहुत शुभ रहता है। अगर आपके विवाह में बाधा चंद्रमा डाल रहे हों तो श्रृंगार का सामान, सफ़ेद वस्तुएं, महामृत्युंजय या सोम पाठ की पुस्तकें आप दान में किसी योग्य ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। और विवाह में बाधा के लिए, अगर लड़की के शादी विवाह में अगर बाधा आ रही हो चंद्रमा की वजह से, तो आप चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, एक गोला, मिश्री और पंचमेवा आप दान कर सकते हैं। दूध आप यह दान यथाशक्ति योग्य जितना आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। 1.25 किलो से ऊपर ही दान करना चाहिए। और यह दान विवाह के समय मंडा पूजन जिस दिन होता है आप उस दिन कर सकते हैं, या फेरों से आप एक घंटा पहले भी कर सकते हैं। जिस दिन सोमवार हो या पूर्णिमा हो आप तब भी इस दान को कर सकते हैं। और खाना खाने से पहले आप चंद्रमा को जल अवश्य दें। भगवान चंद्रदेव आपका कल्याण करेंगे। आपके जन्म पत्रिका, जन्म लगन या गोचर भी चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, वे आपके लिए अरिष्ट कारक हैं, तो चंद्रमा का दान अवश्य करें। सोमवार के व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप कर सकते हैं। भगवान चंद्रदेव आपका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय। साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो के नीचे जो बेल आइकन घंटा है उसे आप दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओम नमः शिवाय।